हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटेक पॉली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूपी पॉलीटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। और दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स में अपना एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्किल पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम वृत्त की स्टडी करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों हम मैथमेटिक्स में 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ाया था। जी हाँ दोस्तों, अगर देखें हम आपके मैथमेटिक्स में तो केवल 4 ही सेक्शन हैं, जिसमें कि सबसे पहले सेक्शन में इंटीग्रेशन का पार्ट 1 है, जिसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल है। और पार्ट सेकंड यानी कि जो सेकंड सेक्शन है उसमें इंटीग्रेशन का पार्ट 2 है, जिसमें कि 5 चैप्टर हैं डेफिनिट इंटीग्रल के। इस तरह 10 चैप्टर होते हैं। और तीसरा जो सेक्शन है दोस्तों, वो है आपका द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। जी हाँ दोस्तों, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसमें कि केवल एक चैप्टर है सर्किल। ठीक है, तो ये जो है तीसरे सेक्शन का है, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है सर्किल। तो आज हम दोस्तों सर्किल के बारे में स्टडी करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, वे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के मैथमेटिक्स की 5 क्लास देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल को अच्छे से क्लियर कराया था। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सर्किल की जो स्टडी करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हम सर्किल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो मैंने टॉपिक्स के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, इन सब की हम स्टडी करेंगे सर्किल में। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक जो है उसका नाम है डेफिनेशन, यानी हम पहले देखेंगे सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। क्लियर। इसके बाद सेकेंड टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, सेंटर एंड रेडियस आर गिवन, यानी कि वृत्त का समीकरण हमें बताना होगा जब केंद्र और त्रिज्याएं हमें दिए गए होंगे तब। ठीक है। और तीसरा टॉपिक है दोस्तों जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, यानी कि आपको किसी भी सर्किल की जनरल फॉर्म बतानी है, यानी व्यापक रूप बताना है वृत्त के समीकरण का। तीसरा टॉपिक ये रहेगा हमारा। चौथा टॉपिक है दोस्तों इसमें हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हेन एंड्स ऑफ द डायमीटर आर गिवन, यानी कि वृत्त का समीकरण बताना है आपको जब व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हों। और पांचवा टॉपिक रहेगा दोस्तों कंडीशंस फॉर ए सर्किल, यानी किसी भी एक सर्किल के लिए कुछ कंडीशन देखेंगे हम, कुछ केस देखेंगे जिन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। और छठा जो टॉपिक है दोस्तों वो रहेगा हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल, यानी वृत्त का प्राचल समीकरण। और सातवां टॉपिक है इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी अक्षों पर अंतःखंड। और जो आठवां टॉपिक है लास्ट टॉपिक सर्किल का, वो है सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, यानी जब कोई भी सर्कल 3 दिए हुए बिंदुओं से गुजरेगा तो वृत्त का समीकरण क्या होगा। ये 8 टॉपिक हैं। मैंने टॉपिक्स के नाम आपको बता दिए हैं कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन से। तो देखिए दोस्तों सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है। मैं टॉपिक्स के नाम यहाँ से रफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं डेफिनेशन से। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, आपके यूपीवीटी के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में जो सर्किल टॉपिक है ये 5 से 6 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, 5 से 6 नंबर में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि अपने आप में पूरे एक सेक्शन में यानी 2D के सेक्शन में केवल और केवल सर्किल आपके सिलेबस में बचा है। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स वो सब कुछ हटा दिया गया है, इसीलिए इसका 1 या 2 क्वेश्चन आना कंपलसरी है। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों डेफिनेशन क्या होती है, सर्किल की परिभाषा क्या होती है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लूँ और इस पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के चारों तरफ कोई भी एक क्लोज पाथ मैंने खींच दिया। ठीक है, किसी एक पॉइंट के अराउंड चारों तरफ मैंने क्या किया, एक क्लोज पाथ खींच दिया, तो ये सर्किल होता है। अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे बताएंगे। किसी भी एक स्थिर बिंदु, स्थिर का मतलब कोई कांस्टेंट पॉइंट है, किसी एक स्थिर बिंदु के चारों तरफ एक ऐसा बंद पाथ, एक ऐसा क्लोज पाथ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं की, सपोज इस पर बहुत सारे पॉइंट स्थित हैं ये कई सारे पॉइंट स्थित हैं, तो इन सभी बिंदुओं की इस स्थिर बिंदु से जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अगर इस हम जो हमने बंद पाथ लिया है, ये जो रास्ता लिया है एक बंद पाथ, अगर हम इस पर कुछ पॉइंट स्थित करें तो इस स्थिर पॉइंट से इन सभी बिंदुओं की दूरी समान होती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, आप सबको पता होगा। और ये जो हमारा स्थिर पॉइंट था इसको हम सेंटर बोलते हैं। समझ पा रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी,
डेफिनेशन ये हो जाएगी, किसी भी एक स्थिर बिंदु के चारों तरफ एक ऐसा बंद रास्ता जिस पर स्थित सभी बिंदुओं की इस स्थिर बिंदु से दूरी समान होती है सर्किल कहलाता है। और इस स्थिर बिंदु को सेंटर कहते हैं, और इस स्थिर बिंदु से इस रास्ते तक की जो दूरी है इसको हम कहते हैं त्रिज्या यानी रेडियस। समझ पा रहे हैं? इसको परिधि भी बोलते हैं, आप लोग इसको परिधि भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में सरकमफ्रेंसेस बोलते हैं इसको, परिधि, रेडियस और सेंटर। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। समझ पा रहे हैं ना सब लोग? अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो लिख देंगे आराम से, इजीली समझना आपको, बस सीधे लिखना। कोई एक स्थिर पॉइंट हो गया, इसके चारों तरफ एक बंद रास्ता है, ये बंद है देखिए। अब इसके अगर आप इस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से देखें तो सभी पॉइंटों की दूरी बराबर होती है, आपको पता होगा, जिसे कि हम त्रिज्या कहते हैं। सब रेडियस है, सब के सब, ठीक है। तो आप इसके थ्रू इसकी डेफिनेशन इजीली बता सकते हैं। तो आई थिंक सो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ दोस्तों, ठीक है। समझते रहिएगा, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो आप। आपको हर टॉपिक पर क्वेश्चन कराऊंगा। डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन बनता नहीं, इसलिए डेफिनेशन से मैंने आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन बता दी है। अगर पूछी जाए तो आप लिख देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, और इसका नाम है इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल। देखिए, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होता है हम ये देखेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इस इक्वेशन पर 3-4 कंडीशन थी, जो आगे के 3-4 टॉपिक थे, मैं आपको सारे समझा दूं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे सब पे बेस्ड। तो देखिए दोस्तों, इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अच्छा, आपने जब ये सर्किल 10th या 9th में पढ़ा होगा, बचपन में आपने पढ़ा जरूर होगा, तो आपने वहाँ पर ये सब पढ़ा होगा। इसका एरिया क्या होता है, इसकी परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होती है इसकी। इसके अलावा आपने इसका पढ़ा होगा क्षेत्रफल, परिधि, त्रिज्या, ये सब पढ़े होंगे आपने। लेकिन यहाँ पर आपको क्षेत्रफल या परिधि नहीं निकालनी है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वृत्त का समीकरण निकालना है। क्योंकि ये मैथ आपका टेक्निकल मैथ है, और टेक्निकल मैथ में आपसे इक्वेशन पूछेगा, ना कि एरिया। तो इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझते हैं, देखिए इक्वेशन कैसे निकालते हैं सर्किल की। ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। देखिए आपको क्या इसमें क्वेश्चन, जैसे मैंने सेकंड टॉपिक लिखा था, मैंने क्या लिखा था इसमें, आपको रेडियस और सेंटर दो चीज़ दिए होंगे, रेडियस एंड सेंटर। मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूँ साथ साथ, कुछ बच्चे यूपी बोर्ड वाले होंगे तो मैं दोनों लिख दे रहा हूँ। केंद्र, यानी केंद्र को कहते हैं हम सेंटर, सेंटर, और दूसरा त्रिज्या, सॉरी, ठीक है, दूसरा लिखेंगे हम त्रिज्या। त्रिज्या मतलब रेडियस। ये आपको दो चीज़ क्वेश्चन में दे रखी होंगी, मैंने टॉपिक में लिख दिया था, आपको क्वेश्चन में देगा। तो सपोज जो सेंटर दे रखा है, यहाँ पर मैं इक्वेशन के फॉर्मूले वाला सेंटर लिख रहा हूँ, H, K। आपको कोई भी 2 पॉइंट देगा, आप उन दोनों पॉइंट को H और K मान लेंगे, और रेडियस सपोज आपको दे दी A। समझ पा रहे हैं? ये आपको नंबर की फॉर्म में देगा पॉइंट, आप इनको H और K और A मानेंगे। समझ पा रहे हैं? ये आपको क्वेश्चन में इतना दे रखा होगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, ये दिया रहेगा। अब आपको इक्वेशन कैसे निकालनी है ये समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा पहले। देखिए, ये कोई सर्किल है, इसका सेंटर हो गया यहाँ पर H, K, समझिएगा ध्यान से, और ये इसकी सपोज कोई रेडियस हो गई A। इतना समझ पा रहे हैं? इसको सेंटर बोलते हैं, और यहाँ से तक की दूरी रेडियस होती है। सबको क्लियर? यानी केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए समीकरण को कैसे याद रखें, तो आपको इसके वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु मानना है, कोई पॉइंट स्थित मान लेना है P, और इस पॉइंट के निर्देशांक आपने मान लिए X, Y हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसकी डेरिवेशन टाइप से, ठीक है। क्या बोला मैंने कि माना इस वृत्त के परिधि पर कोई पॉइंट P स्थित है जिसके निर्देशांक X, Y हैं। अब निकालेंगे आप इस वृत्त का समीकरण। तो दोस्तों आप सबको पता होगा, ये सपोज सेंटर था C आपका, C से P तक यहाँ पर 2 बिंदु हो गए, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सबको पता होगी। अगर मैं यहाँ CP की बात करूँ, C से P तक की दूरी निकालूँ, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला सबको आता होगा बहुत अच्छे से। आपने बचपन में पढ़ा होगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला सरल रेखा में क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सबने पढ़ रखा होगा फॉर्मूला दोस्तों, सबको पता होगा। तो दोनों के बीच की दूरी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे यहाँ पर। तो करिए, x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, y2 ये हो गया, y1 ये हो गया, ठीक है। तो x2 की जगह क्या है, x है,
माइनस, यानी पहले दोनों को माइनस कर लीजिए, कोई सा भी आगे पीछे लिख सकते हैं, और बाद वाले दोनों को माइनस कर लीजिए। तो पहले दोनों x माइनस एच इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरे दोनों y माइनस के, तो y माइनस के इसका होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और रहता किसमें, ये अंडर रूट में। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं इस वाले फॉर्मूले को रफ कर रहा हूँ, जो नीचे लिखा हुआ है फॉर्मूला ये वाला। अब आगे देखिए, यहाँ से सी पी की वैल्यू अगर देखें आप, सी से पी तक की दूरी कितनी, ए है, तो आपने इसको ए लिख दिया, बराबर क्या है, रूट में है ये एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। इतना समझ आ रहा है दोस्तों सबको? दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर मतलब वर्ग कर दीजिए। जब आप दोनों साइड का वर्ग करेंगे, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा और इधर से रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा दोस्तों एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर ए स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों आपका फॉर्मूला। समझ पा रहे हैं? ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका, इक्वेशन ऑफ सर्किल का, जबकि सेंटर और रेडियस आपको एच कोमा के और ए दे रखे हो तब। समझ आ रहा है दोस्तों सबको? आपको क्वेश्चन में केवल एच और के की और ए की वैल्यू देगा, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, एच और के की जगह एच और के की वैल्यू पुट कर देंगे और एक की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे। दोस्तों समझ गए आप लोग? इस पर एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको मैं, जरा ध्यान से देखेंगे। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, और देखिए जरा एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, सपोज आपको किसी भी सर्किल का इक्वेशन बताना है, वृत्त का समीकरण बताना है। ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, कोई एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एक आपके लिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। और आपको जो दे रखा है, आपको केंद्र दे रखा है, केंद्र मतलब सेंटर आपको दिया है क्वेश्चन में दोस्तों। सेंटर क्या दे रखा है, सेंटर दिया है आपको सपोज 2,3, और जो त्रिज्या है दोस्तों, त्रिज्या यानी रेडियस, रेडियस दे रखी है आपको कितनी, 4। समझ पा रहे हैं आप? ये आपको क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन आपका एग्जांपल है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, मैथ में रूल है ये। तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जब केंद्र और त्रिज्या दे रखे हों, केंद्र और त्रिज्या क्या क्या, एच कोमा के और ए अगर ये दे रखे हों, तो समीकरण जो होता है, इक्वेशन जो होती है सर्किल की, इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, वो होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है आपको एच और के की, पहली वैल्यू एच की, दूसरी के की। इसको रख दीजिए यहाँ, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, एक की जगह ए की वैल्यू रखेंगे 4, इसका स्क्वायर फॉर्मूले में है। अब आपको क्या करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, यहाँ ए माइनस बी का यहाँ खोलना है होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर देना है। आई होप सो दोस्तों आगे आप कर लेंगे इसको। मैं भी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वहाँ पूरा सॉल्व कर दूंगा। फिलहाल आप सिर्फ यूज समझ लें, फॉर्मूले का यूज कैसे करना था। आई होप सो आप इतना समझ गए होंगे। अब जल्दी से चलते हैं हम तीसरे टॉपिक की तरफ, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, देखिए तीसरा टॉपिक, तीसरे टॉपिक में भी दोस्तों आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल ही निकालनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जो सेंटर है, केंद्र जो है दोस्तों, ये सेकंड टॉपिक है, यानी थर्ड टॉपिक हो गया डेफिनेशन के बाद, ये तीसरा टॉपिक हो गया आपका, ठीक है। केंद्र अगर आपको दे रखा है, सेंटर दिया है, इस बार सेंटर एच कोमा के ना देके आपको क्या दे दिया, मूल बिंदु दे रखा है कि जो वृत्त है उसका जो केंद्र है दोस्तों वो मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु कहते हैं इंग्लिश में ओरिजिन को, ठीक है, ओरिजिन पर है। और मूल बिंदु के निर्देशांक सभी दोस्त जानते होंगे क्या होते हैं, 0,0, सबको पता होगा। इसके बाद त्रिज्या आपको सेम दे रखी है, त्रिज्या क्या दे रखी है, त्रिज्या आपको दी गई है, यानी रेडियस जो है, रेडियस आपको दे रखी है ए। समझ पा रहे हैं इतना? जब केंद्र और त्रिज्या दे दी, अब आपको इसकी इक्वेशन निकालें तो कैसे निकालेंगे, आपको इक्वेशन का फॉर्मूला अभी भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है इक्वेशन का फॉर्मूला, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, लेकिन एच की जगह 0 है यहाँ, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का, तो के की जगह भी 0 है, 0 का होल स्क्वायर बराबर ए का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आ गया दूसरा फॉर्मूला दोस्तों। दो फॉर्मूले हो गए आपके लिए। इससे पिछला वाला क्या था, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, जब सेंटर 0, 0 हो तो फॉर्मूला आपको ये वाला यूज करना है। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं, देखिए चौथे फार्मूले की। पहले आप फार्मूले समझ लें थोड़े से, 3-4 फार्मूले, उसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो जल्दी से मैं फार्मूले समझा दूँ एक बार आपको। अब देखिए चौथा टॉपिक और तीसरा फार्मूला क्या होगा।
चौथा टॉपिक मैंने बताया था आपको जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल, यानी वृत्त का व्यापक रूप, व्यापक रूप कह दीजिए आप, या व्यापक समीकरण भी बोल सकते हैं। तो देखिए जनरल फॉर्म क्या होती है वृत्त के समीकरण की, तो जनरल फॉर्म होती है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, सबको याद करना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं डेरिवेशन इसका नहीं करा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी कराने हैं। अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2f/, और प्लस में c बराबर 0। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/, प्लस c बराबर 0, ये वृत्त के फॉर्मूले की यानी जनरल फॉर्म है, ठीक है। इस जनरल फॉर्म में अगर देखें तो हम, ये तो हमने पहले से इक्वेशन लिख ली, यानी ये तो समीकरण लिख दिया आपने, ये समीकरण हो गया, लेकिन इसका केंद्र और त्रिज्या क्या है, तो इसका जो केंद्र होता है दोस्तों, जो सेंटर होता है, वो तो होता है, इसमें जो g और f की वैल्यू आएगी दोस्तों, इन दोनों को माइनस करके लिख दीजिए gf, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर बात करें हम किसकी, इसके रेडियस की, त्रिज्या की, इसका त्रिज्या, बस तीन ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इक्वेशन, सेंटर, रेडियस, समझ पा रहे, केवल तीन चीज़ की बात करनी है बार बार आपको पूरे चैप्टर में, बस यही होगा। अगर हम इसकी रेडियस की बात करें, रेडियस होती है इसके अंडर रूट में g और f और c तीनों को लेंगे, तो g का स्क्वायर करते हैं, f का स्क्वायर करते हैं, माइनस में c कर देते हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो ये हो गया इसका इक्वेशन, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है। कब, जब जनरल फॉर्म के बारे में जिक्र की जाए तब मैं सबका यूज बताऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो आप, बस समझते चलें, ठीक है। एक और छोटा सा फार्मूला समझा दूंगा आपको, जब व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हों तब क्या करेंगे हम, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं सीधे फिर, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, आई होप सो। आगे देखिए दोस्तों, थोड़ी सी स्पीड मेरी इंक्रीज रहती है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहती है, क्योंकि मुझे और भी लेक्चर्स कराने होते हैं डेली के। अभी आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का मैंने कल एक पेपर कराया है 2013 वाला, ठीक है, पूरा एग्जाम पेपर सॉल्यूशन के साथ कराया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं चैनल पर, ठीक है। मैं आपके एग्जाम से पहले यूपी पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के आपके सभी सब्जेक्ट्स को लगभग कंप्लीट करा दूंगा यहाँ, आप बस डेली जुड़े रहें चैनल से। देखिए अब लास्ट टॉपिक है, 5वां टॉपिक, यानी आज के लिए हम इन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे, 5 टॉपिक तक इसी के क्वेश्चंस करेंगे पहले, उसके बाद जितने टॉपिक रहेंगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, 2 पार्ट में लगभग हम सर्किल को कवर कर लेंगे पूरा, ठीक है। तो आज के लिए ये वाला लास्ट टॉपिक है, फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो ये टॉपिक कौन सा है, जब आपको इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन क्या दिया हो आपको, एंड्स ऑफ डायमीटर, एंड्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर आर गिवन, यानी कि वृत्त का समीकरण बताना है, हिंदी लिख देते हैं हम यहाँ, वृत्त का समीकरण आपको बताना है, और दे क्या रखा है आपको, व्यास के सिरे दे रखे हैं, व्यास के सिरों के अगर आपको निर्देशांक दिए गए हैं, निर्देशांक, ठीक है, दिए गए हों तब बताना है वृत्त के समीकरण। देखिए ये कोई सर्किल है, सपोज ये कोई सर्किल है, और इस सर्किल के एक ये सेंटर था यहाँ पर, सेंटर से पास होने वाली जीवा को हम व्यास बोलते हैं, सब जानते होंगे, डायमीटर। तो इसके दोनों सिरे दे रखे हैं, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, इस सिरे को सपोज x1 y1 दे रखा है, और ये वाला सिरा आपको x2 y2 दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों सिरों के अगर आपको निर्देशांक दिए गए हैं तो इक्वेशन क्या होगी सर्किल की, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको 2 मेथड बताऊंगा, दोनों समझ सकते हैं आप। पहले तो इसका फॉर्मूला समझ लें, देखिए कैसे याद रखेंगे आप, जो भी x वाले हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, यानी x में से पहले x1 माइनस कर देंगे, फिर इनटू में दूसरे ब्रैकेट में x में से x2 माइनस कर देंगे। सुनते रहिएगा कैसे याद करना है आपको, बीच में प्लस लगाएंगे, यही काम y के साथ करना है आपको, y में से पहले y1 माइनस करेंगे पहले ब्रैकेट में, इनटू में, फिर दूसरे ब्रैकेट में y में से y2 माइनस करेंगे। अच्छा ये वाला फॉर्मूला और इससे पिछले फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने आपको नहीं कराया है, क्योंकि डेरिवेशन कराने पर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, हमें क्वेश्चन करने के लिए ओनली फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, और आपसे एग्जाम में इनके डेरिवेशन नहीं पूछे जाते हैं
केवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं केवल फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको, याद मैं करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। क्या करना है आपको, x में से दोनों x को पहले घटा के एक तरफ लिखेंगे, x माइनस x1 और x माइनस x2, प्लस में y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। ये हो गया जब व्यास के सिरे के निर्देशांक दिए गए हों। अच्छा, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहला फॉर्मूला बताया था उसके थ्रू। कैसे, आप पहले सेंटर के निर्देशांक निकाल लीजिए। एक मेथड तो ये हो गया आपका। सेकंड मेथड इसी का कैसे हो सकता है, पहले आप इस सेंटर को निकाल लीजिए, सेंटर। और आप अगर सेंटर को निकालेंगे दोस्तों तो कैसे निकालेंगे, ये सेंटर क्या है, इस व्यास का मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट दिए हैं, तो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, पहले दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, x1 प्लस x2/2, कॉमा ऐसे ही y वाले दोनों जोड़ देंगे, y1 प्लस y2/2। समझ पा रहे हैं, ये सेंटर निकल गया। अब अगर आपको रेडियस निकालनी है तो एक पॉइंट ये ले लीजिए और एक पॉइंट ये सी वाला, ये वाला हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ से आपको रेडियस भी मिल जाएगी, रेडियस भी मिल जाएगी। अब रेडियस सेंटर मिल गया, आप इक्वेशन निकाल सकते हैं सबसे पहले वाले फॉर्मूले से। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसीलिए आप इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो यहाँ तक आप दोस्त समझ गए होंगे। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस। इन्हीं 5 टॉपिक्स पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं देखिए। ठीक है, 4 ही फॉर्मूले मानिए अपने लिए वैसे आप, मेरे हिसाब से केवल 3 फॉर्मूले हैं। मैं एक बार फॉर्मूले लिख देता हूँ ऊपर साइड में, फिर हम साथ साथ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, कौन सा रखना है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये है। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो केंद्र है, केंद्र मतलब जो सेंटर है, सेंटर वो क्या है, h और k। ठीक है, मैं रिवीजन भी आपको साथ साथ करा रहा हूँ ताकि याद रहे। और इसमें जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या वो क्या है दोस्तों, त्रिज्या इसमें a है। समझ पा रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला देखा था। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें जो केंद्र था, जो सेंटर था, वो तो मूल बिंदु था, मतलब 0 0 था, और जो त्रिज्या थी, त्रिज्या यानी रेडियस, वो क्या थी, वो a थी। समझ पा रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला हमने देखा जनरल इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये देखा हमने फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या क्या था, पहले तो इसमें केंद्र था, केंद्र मतलब सेंटर, सेंटर क्या था इसका, सेंटर देखिए, सेंटर था इसका माइनस में g माइनस में f, जी एफ से आप याद रख सकते हैं, माइनस जी माइनस एफ। और अगर इसकी त्रिज्या की बात करें, इसकी त्रिज्या क्या थी, रेडियस क्या थी इसकी, तो वो थी अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं। और चौथा और लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था हमने व्यास के सिरे वाला। व्यास के अगर आपको सिरे दे रखे हों, सिरे, तो वो कैसे निकालते हैं, x में से x1 घटाएंगे, फिर x में से x2 घटाएंगे, प्लस में y में से y1 घटाते हैं, और प्लस में y में से y2 घटाएंगे, बराबर कर देंगे 0। ये चौथा फॉर्मूला था। तो आज दोस्तों हम केवल इन्हीं 4 फॉर्मूलों का यूज करके, और आज क्या आप नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे सर्किल का, उसमें भी केवल यही 4 फॉर्मूले यूज होंगे दोस्तों। तो इन 4 फॉर्मूलों को आप लिख करके बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये 4 फॉर्मूले समझ आ गए होंगे, आप इनको लिख के याद कर लीजिए। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन 4 फॉर्मूले को दोस्तों आप जरूर याद कर लें। अगर आपको मैथमेटिक्स में सर्किल से 5 या 6 नंबर लाने हैं तो केवल यही 4 फॉर्मूले, इसके अलावा मैं कोई नया फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ कंडीशंस अलग अलग रहेंगी, उन कंडीशन को और बता दूंगा। तो आप इन 4 फॉर्मूलों को याद कर लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको याद कर लेंगे तो आपको ईजिली क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का एक्सरसाइज नंबर 11.1 है, यानी चैप्टर नंबर 11 था ये, जिसमें कि तीसरा सेक्शन था। तो 11.1 का पहला क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 0 0
तथा त्रिज्या 3 है। क्या निकालना है? क्वेश्चन में बोला है वृत्त का समीकरण निकालना है। वृत्त का समीकरण आपको बताना है, मतलब आपको इक्वेशन बतानी है सर्किल की, इक्वेशन ऑफ द सर्किल। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको केंद्र दे रखा है, केंद्र मतलब सेंटर आपको दिया है इसका, वो दे रखा है 0,0 और त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या मतलब रेडियस पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो रेडियस दी है वो दे रखी है 3, इतना दिया है। आपको क्या निकालना है? वृत्त का समीकरण निकालना है। तो वृत्त के समीकरण का फॉर्मूला आपको पता है, जब सेंटर क्या हो 0, 0, तो कौन सा था फॉर्मूला? सेकंड वाला, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। एक फार्मूला ये था, दूसरा फार्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और चौथा फार्मूला था x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0। ये 4 फार्मूले थे दोस्तों। तो आपको खुद पहचानना है इनमें से कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कौन सा, सेकंड वाला यूज करेंगे, मूल बिंदु वाला। इसको लगा दीजिए, फार्मूला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे आप, क्योंकि ये तो दोनों 0, 0 थे, यहाँ तो 0 हो गया। अब ये 3 रखना है केवल आपको यहाँ एक ही जगह पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 3 9 9। तो ये हो गया आंसर। आप इस 9 को उस साइड ले जाके -9 बराबर 0 भी कर सकते हैं, -9 बराबर 0 ये भी लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया। समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है केवल, ये 1 नंबर में आएगा अगर ऐसा है तो। समझ गए? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र दे रखा है 0,-5। क्या दे रखा है? 0,-5 दे रखा है, और त्रिज्या दे रखी है इसकी 4, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो इसको निकालिए। इसमें देखिए यहाँ पर दोनों 0, 0 नहीं है, मतलब आपको पहली वाली फार्मूला लगाना, ये वाला। तो सबसे पहला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर वृत्त के समीकरण का, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। h और k की वैल्यू क्या है? ये दोनों h और k की वैल्यू होती है, और ये a की, मैंने अभी बताया था आपको। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, x माइनस एच की जगह पे क्या 0 प्लस y माइनस के की जगह कितना -5, तो यहाँ -5 रखेंगे, एक माइनस ये था, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 5 होल स्क्वायर बराबर a की जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से सॉरी इस पर स्क्वायर लगाएंगे, तो x में से 0 घटाएंगे तो x ही बचेगा, तो x स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ y प्लस 5 है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर ये माइनस वाला लगाते हो तो केवल 2ab माइनस हो जाता है, ठीक है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 5 दूनी 10 y आ जाएगा, ये 10y बराबर में 4 का स्क्वायर हो गया 16। इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y पहले लिख लीजिए, नंबर को बाद में, 25, 16 को इधर लाएंगे, 16 माइनस हो जाएगा 25 में से, कितना बचेगा? ये 9 बचेगा, तो प्लस का 9 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। समझ पा रहे हैं? ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप सो इतना क्लियर है सबको। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं आपको नॉन स्टॉप क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अब देखते रहिए, बस समझते रहिए, बिल्कुल बोर नहीं होंगे, बस इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोला है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र दे रखा है a, इसका केंद्र दे रखा है a, और इसकी त्रिज्या दे रखी है a√2, ये दे रखी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हमारा फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला h, k और a, यहाँ पर ऑलरेडी स्मॉल a दे रखा है, लेकिन यहाँ त्रिज्या a,√2 है, इसीलिए जब भी आपको ये h, k और a में से कोई एक चीज़ दे दो तो इनको आप फॉर्मूले को कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? x माइनस कैपिटल H का होल स्क्वायर प्लस y माइनस कैपिटल K का होल स्क्वायर बराबर में कैपिटल A का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसीलिए ऐसा लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर a ऑलरेडी दे रखा है आपको पॉइंट में, इसलिए यहाँ स्मॉल a नहीं लिखेंगे, आप कैपिटल A लिखेंगे। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो x माइनस एच की जगह क्या रखेंगे? a, और k की जगह भी a रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a
इसका होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस ए इसका भी होल स्क्वायर बराबर कैपिटल ए की वैल्यू रेडियस क्या है इसकी a√2 इसका भी होल स्क्वायर। समझ आ गया? इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर a की जगह x है तो हमने यूज कर लिया पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 पहला दूसरा। सेम फार्मूला यहाँ यूज करना है आपको, बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस में 2a बाई, समझ आ रहा है, बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा इनटू में √2 का स्क्वायर 2 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद वाई स्क्वायर वाला लिखिए, उसके बाद एक्स वाला टर्म लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस 2a बाई, ये 2ax था और ये 2a बाई, इसके बाद क्या बचा ए स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर इधर था इसको इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा इधर आके 2a स्क्वायर बराबर 0। ये कट गया, जो बच गया वही क्या है आंसर। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये हो गया आंसर। इतना क्लियर? अब देखते हैं, चलिए तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों, ये तीसरा था। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं अगर ऐसा ही क्वेश्चन होगा तो मैं आपको करने को दे दूंगा, आप उसे होमवर्क में कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चौथा भी सेम क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन अलग तरह का करते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे जब आपको सेंटर रेडियस दे रखा हो, तो इन दोनों में से देख लेना कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आप इजीली कर लेंगे। अब देखिए कुछ नया क्वेश्चन। ठीक है, नया क्वेश्चन देखिए, नया क्वेश्चन क्या है, मैं लिखता हूँ, मैंने फॉर्मूले नहीं मिटाए, फॉर्मूले लिखे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें है, चौथा भी सेम ही था, पांचवा देखते हैं सीधे पांचवा। इसमें है निम्न वृत्तों के केंद्र के निर्देशांक एवं त्रिज्याओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, एक तो सेंटर निकालना है आपको, केंद्र यानी कि सेंटर, एक तो आपको सेंटर बताना, दूसरा बताना त्रिज्या यानी रेडियस। अब उल्टा पूछ लिया इस बार, पिछली बार क्या किया था कि आपको सेंटर रेडियस दे रखा था और इक्वेशन पूछी थी। इस बार क्या किया, इक्वेशन दे रखी है आपको, पहले से इक्वेशन दे रखी है और इन दोनों की वैल्यू पूछी है। तो जो इक्वेशन दी है वो कौन कौन सी दे रखी है, देखिए पहले 5 पार्ट हैं इसके, मैं एक एक करके लिखता हूँ। तो सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहले पार्ट में इक्वेशन दे रखी है 5 में के फर्स्ट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 16, यहाँ तक ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना, आप खुद देखिए। अगर आपको केंद्र और त्रिज्या निकालना है, देखिए जब भी आपको पहले से कोई इक्वेशन दे रखी हो और आपसे सेंटर और रेडियस पूछा जाए तो आप साइड में चारों फॉर्मूले एक जगह लिख लीजिएगा कहीं पे भी। अब आप ये देखिएगा इन चारों में से ये कौन से फॉर्मूले से मैच कर रही है इक्वेशन, तो ये पहले वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसके जैसा ही तो है ये, बेशक यहाँ प्लस है, परेशान ना हो आप। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसकी कंपेयर किससे कर लेंगे, इसकी कंपेयर कर लेंगे मेरे दोस्त आप लोग, इसकी x माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a के होल स्क्वायर से। जब आप कंपेयर करेंगे आपस में, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ माइनस का h है, यहाँ प्लस का 2 है, तो जब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसका मतलब माइनस का 2 आएगी h की वैल्यू। अगर आप h की वैल्यू देखें तो कितनी आएगी, माइनस की 2। अगर k की वैल्यू देखें आप तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, माइनस का 4। और अगर आप a की बात करते हैं, a की वैल्यू, तो a स्क्वायर दे रखा है 16, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, केवल 4। 16 क्या होगा, 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो a की वैल्यू 4 आ गई। तो अगर यहाँ से बात करें सेंटर की, तो आप सब जानते हैं इस इक्वेशन में सेंटर क्या होता है, h, k होता है, यानी केंद्र h, k होता है। h और k की वैल्यू क्या है, -2, -4, समझ पा रहे हैं। और अगर रेडियस की बात करें, रेडियस त्रिज्या, तो वो होती है a, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये होगी रेडियस इसकी। तो ये दोनों क्या आ गए, ये आ गया आंसर। आई होप सो समझ आ गया होगा आपको 5वें का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जल्दी से देखिए सेकंड पार्ट, यानी सेकंड इक्वेशन आपको क्या दे रखी है। तो अगली जो इक्वेशन दी है आपको वो दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। सेकंड पार्ट में 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12ax माइनस 6ay और माइनस में a स्क्वायर बराबर 0, समझ पा रहे हैं। अब आप खुद देखिए ध्यान से, ये किससे मैच कर रहा है, तो पहली वाली से तो बिल्कुल नहीं कर रहा, ना दूसरी से, तीसरी से मैच कर रहा है, ये देखिए तीसरी से। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई
प्लस सी बराबर 0 इससे। तो पहले आप क्या करेंगे, अब आप अगर इस इक्वेशन को देखें ध्यान से, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/, प्लस सी इसको, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा, यानी खाली है दोनों ये, तो इसलिए इनके आगे जो भी लिखा है आप पहले इसको ले लीजिए कॉमन। सबसे पहला काम 4 आप कॉमन लेंगे इस पूरी इक्वेशन में से। जब आप पूरी इक्वेशन से 4 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा इस इक्वेशन में, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस का वाई स्क्वायर, इसमें 4 से डिवाइड कीजिए, 3 बार कटेगा, 3ax बच गया। इसको 4 से करेंगे तो 4 से इसको काटेंगे तो ऊपर 3 बचेगा, नीचे 2 बचेगा। 6/4 का मतलब 3/2 हो गया ना, अरे 4 अगर आप करेंगे तो काट दीजिए इसको, 3/2 बचेगा a/, और माइनस में इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर, अपॉन में कितना बच गया, ये अपॉन में बच गया आपका 4, क्योंकि आपने 4 ले लिया था कॉमन, बराबर 0। इतना समझ पा रहे हैं। तब आगे देख लीजिए इसके बाद आगे क्या करेंगे आप, यहाँ से आगे देखिए 4 को आप इस साइड ले आइए 0 की तरफ, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 3a/2y, और माइनस में a स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 0, ये बच गया। अब इसकी कंपेयर कर लीजिए आप जनरल इक्वेशन से, किससे, जनरल इक्वेशन से आप इसकी कंपेयर कीजिए। और जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस 2f/, प्लस सी बराबर 0। अब जब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो आप खुद देखिए ध्यान से, 2g किसके बराबर है, 3a के, यानी ये दोनों तो कट जाएंगे सेम है। x का गुणांक यहाँ 2g है और यहाँ x के आगे कितना 3a लिखा है, तो आप 2g के बराबर क्या लिख देंगे 3a। तो यहाँ से केवल g की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, ये अपॉन में आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 3a/2। इतना समझ आ रहा है। ऐसे अगर आप देखें यहाँ 2f किसके बराबर है, माइनस का 3a/2 के, 2f की अगर बात करें किसके बराबर है, माइनस 3a/2 के, तो यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा ये, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस का 3a/4। अगर आप c देखें c, तो c किसके बराबर है, माइनस का a²/4 के बराबर आ रही है c। तो आपको यहाँ से देखिए g की वैल्यू मिल गई, f की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। अब आपको ये तीनों वैल्यू मिल गई तो आप इजीली सेंटर रेडियस दोनों बता सकते हैं। तो सेंटर रेडियस बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो आपको पता है जनरल इक्वेशन जो होती है भाई, इसका सेंटर क्या होता है, मैंने बताया था -gf, -g -f। तो g और f की जो वैल्यू है उनका चिन्ह बदल के लिख दीजिए यहाँ। तो ये प्लस का था तो यहाँ कितना लिख देंगे, माइनस का 3a/2, कोमा इसको कितना लिख देंगे, प्लस का लिख देंगे, इसको कितना है ये 3a/4। समझ पा रहे हैं, ए है ये, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर। अब त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या रहता है, √में g² प्लस f² माइनस सी। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए जी, एफ और सी की। मैं इसको रफ करके वैल्यू रख देता हूँ, तो रख दीजिए वैल्यू। देखिए जी की वैल्यू कितनी थी 3a/2, तो 3a/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस एफ की वैल्यू क्या है माइनस 3a/4 इसका होल स्क्वायर, माइनस सी की वैल्यू कितनी, माइनस था प्लस हो जाएगा a²/4, ये आ गया रूट में। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका रेडियस भी यहाँ से निकल आएगा। तो रेडियस क्या आएगी, देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का 9 a²/4 हो गया, प्लस ये भी 9 a²/16 हो जाएगा, प्लस ये a²/4 हो गया। अब यहाँ से अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 16, ठीक है। इसको काट दीजिए, 4 बार कटा, 4 9 36 a² प्लस 9 रहेगा सिंगल, ये 9a², 4 से काटेंगे 4 बार तो 4a²। ऊपर वाले सबको जोड़ दीजिए, 36 और 4 40 और 9 49 a²/16, ये हो गया रूट में। तो अब इसको अगर देखा तो 49 7 का रूट होता है, a² का a हो जाएगा, 16 का 4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये आ गया रेडियस और ये हो गया सेंटर, दोनों समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखिए। मैं सोच रहा हूँ एक ही क्लास में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन हो जाए, इन चारों फॉर्मूलों का यूज हम कर पाएँ एक ही क्लास में, ठीक है। तो 5वें का कौन सा पार्ट देखते हैं, अब देखते हैं 5वें का। हम 1-2 पार्ट कर लिया हमने, तीसरा पार्ट है 5वें का, जिसमें कि दे रखा है x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 8y और प्लस का 9 बराबर 0। अब आपसे इसकी बतानी, मैं तीनों लिख दे रहा हूँ एक साथ, आप कोशिश कीजिएगा समझने की। अगला जो था वो दे रखा है x² प्लस y² माइनस में 4x प्लस में 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। और जो अगला है 5वां
वो दे रखा है x + 5 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर 49, ये दे रखा है। इनके सबके आपको क्या निकालने हैं, एक तो आपको केंद्र निकालना है, केंद्र यानी कि सेंटर, ठीक, और दूसरा आपको त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या मतलब रेडियस, ये निकालना है। इक्वेशन ये 4 हैं, तो आप खुद देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इस इक्वेशन की, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है। सबसे पहली इक्वेशन लगाएंगे आप इसको क्या लिख सकते हैं, x - 5 का स्क्वायर, या फिर सीधे लिखिए प्लस में, कोई दिक्कत नहीं, +5 का स्क्वायर प्लस y के साथ कुछ नहीं तो y - 0 कर सकते हैं आप, इसका स्क्वायर, और 49 को आप 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कंपेयर आप पहले वाले से कर लीजिए, किससे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर 7 के a के स्क्वायर से। तो अगर आप देखें तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -5, h की वैल्यू -5, k की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 7। तो आप केंद्र बता देंगे, केंद्र क्या आएगा यहाँ से, तो केंद्र ये वाला यहाँ आ जाएगा। कितना केंद्र की वैल्यू देखिए, h और k की वैल्यू क्या आ रही है, h और k की जो वैल्यू है -5,0, ठीक। और अगर त्रिज्या देखें a की वैल्यू 7, तो ये त्रिज्या हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 5वां पार्ट जो था। चौथा पार्ट आप सेम कर लेंगे, क्या करना है आपको, इसकी कंपेयर इससे तीसरी से करेंगे, जनरल इक्वेशन से, और इसकी भी कंपेयर आप जनरल इक्वेशन से ही करेंगे, करते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।